हेलो एंड वेलकम टू एचडीसीएम। मैं अभिषेक सोनी प्रेजेंट कर रहा हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम। तो आज हम जियोमेट्रिक मीन पर बात करने वाले हैं। जियोमेट्रिक मीन इसका बेसिक काफी कुछ हम समझ चुके हैं इसके बारे में। इंडिविजुअल सीरीज के लिए जियोमेट्रिक मीन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, हाउ कैन वी कैलकुलेट द जियोमेट्रिक मीन फॉर द इंडिविजुअल सीरीज। गुणोत्तर माध्य इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम देख चुके हैं। और इसके बाद हमें देखना था खंडित श्रेणी के लिए किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे गुणोत्तर माध्य। स्टेप बाय स्टेप किस तरह से खंडित श्रेणी के लिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो इसका बेसिक काफी कुछ हम समझ चुके हैं इसके बेसिक के बारे में, और इसका वर्किंग रूल भी देख चुके हैं। तो आज हमें एक एग्जाम्पल समझना है इसका। तो चलिए देखते हैं, अगर खंडित श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है खंडित श्रेणी के लिए। तो एक बार फिर से इसका वर्किंग रूल देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा जैसा कि। तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्टेप नंबर फर्स्ट में, अगर खंडित श्रेणी की बात करें हम तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा खंडित श्रेणी के लिए। सबसे पहले तो हमें एक्स की वैल्यूज दी होंगी कुछ, साइज ऑफ आइटम्स जिसको हम बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी दी होंगी कुछ, बारंबारता। ये दो वैल्यूज हमें दी होंगी, एक्स की वैल्यूज दी होगी और फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो हमें कॉलम बनाना है सबसे पहले एक्स वाला एक, इसके बाद हम कॉलम बनाएंगे एक फ्रीक्वेंसी, या फिर यहाँ पे हम इसका लॉग ले लेंगे, एक्स की जितनी भी वैल्यू है इन सब का लॉग लेना है हमें। तो लॉगरिथम का टेबल बनाएंगे लॉग ऑफ एक्स। इसके बाद हम कॉलम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और यहाँ पे एफ इंटू लॉग एक्स, फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करेंगे हम लॉग एक्स से। तो इतने हमें चार कॉलम्स बनाने हैं इसमें। तो यहाँ पे हम x की वैल्यूज लिखते जाएंगे। तो x की वैल्यूज का सबसे पहले तो हमें ले लेना है लॉग। तो यहाँ पे हम लॉग कैलकुलेट करके लिखेंगे x की जितनी भी वैल्यूज हैं, और यहाँ पे लिखेंगे जो फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं वो। इसके बाद हमें क्या करना है f इंटू लॉग एक्स। तो जो जितनी भी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे उसका हमें इस सामने वाले लॉगरिथम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी f इंटू लॉग एक्स की। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल एन की वैल्यू, और यहाँ पे कैपिटल एन होगा टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उनका टोटल सम होगा यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू। तो इसका सम करके हमें कैपिटल एन की वैल्यू ले लेनी है यहाँ से, और ये f इंटू लॉग एक्स जो हम कैलकुलेट करेंगे इसकी जितनी भी वैल्यूज हैं उसका हमें टोटल सम कर लेना है f इंटू लॉग एक्स का। और फिर जितना भी इसका आंसर निकल के आएगा टोटल सम ऑफ f इंटू लॉग एक्स, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं समेशन ऑफ समेशन ऑफ समेशन ऑफ f इंटू लॉग एक्स, इसका टोटल सम लिख लेना है हमें f इंटू लॉग एक्स का। तो जितना भी उसका सम निकल के आएगा उसको लिख लेना है हमें टोटल। इसके बाद हमें क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा खंडित श्रेणी के लिए ज्योमेट्रिक मीन निकालने का, इसको भी हम देख चुके हैं। फॉर्मूले के बारे में भी बात कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है खंडित श्रेणी के लिए, हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चलिए देखिए, फॉर्मूला फॉर द जियोमेट्रिक मीन इक्वल्स टू होगा खंडित श्रेणी के लिए एंटी लॉग ऑफ, किसका एंटी लॉग, देखिए समेशन ऑफ एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ इंटू लॉग एक्स, एफ इंटू लॉग एक्स की टोटल वैल्यूज का टोटल सम अपॉन कैपिटल एन, इसका निकाल लेना है हमें एंटी लॉग, और यही हो जाएगा हमारा जियोमेट्रिक मीन का आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
देखते हैं किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है हमें इसको सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।